हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार आज मैं फिर से आपके लिए पाइथन का एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लेके आया हूं, जिसमें क्या होगा कि आपको एक पाथ देना है एज ए इनपुट, आपको एक डायरेक्टरी देना है एज ए इनपुट, और आपके आउटपुट में क्या आएगा, उस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी सब डायरेक्टरीज हैं, जितने भी फाइल्स हैं, उन सभी का लिस्ट आपको डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे। तो चलिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले यार, बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो डायरेक्टरीज होते हैं, सब डायरेक्टरीज होते हैं, फाइल होते हैं, इनको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसीलिए यहाँ पर हमें जो पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा वो ओएस है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पैकेज है पाइथन के अंदर ओएस, उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम उस पाथ का नाम देंगे जिस डायरेक्टरी के अंदर हम सब डायरेक्टरीज और फाइल्स को देखना चाहते हैं, या उसके अंदर के सब डायरेक्टरीज या फाइल को डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास एफ ड्राइव में एक फोल्डर है जिसका नाम है वेबिनार वर्कशॉप। ठीक है, तो मैं जितना भी वेबिनार या वर्कशॉप करता हूं उसको मैं इस फोल्डर के अंदर रखता हूं। ठीक है, तो ये मैंने पाथ दे दिया। तो क्या है कि वेबिनार वर्कशॉप जो फोल्डर है एफ ड्राइव के अंदर, इसके अंदर जितने भी सब डायरेक्टरीज हैं, जितने भी फाइल्स हैं, वो हमारे आउटपुट में आएंगे। पर कैसे आएंगे, उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक जो है ब्लैंक लिस्ट ले लेता हूं जिसके अंदर वो सारे फाइल्स का डिटेल आएगा। ठीक है, उसको हम रखेंगे एक तरह से, ये हमारा एक लिस्ट का वेरिएबल है। उसके बाद हम लिखेंगे फॉर रूट कोमा डायरेक्टरीज कोमा फाइल्स इन os डॉट वॉक, और ब्रैकेट में आपको लिखना है पाथ। तो ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है इसके जो कीवर्ड्स हैं या जो फंक्शंस हैं उनके नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ पर जो फॉर लूप है वो किस बेसिस पे चलेगा, ये जो आपने पाथ दिया है, इस पाथ को वो पूरा वॉक करेगा। वॉक करने का मतलब है पूरा एक्सप्लोर करेगा, देखेगा कि उस पाथ के अंदर क्या है, कौन कौन से डायरेक्टरीज हैं, कौन कौन से सब डायरेक्टरीज हैं, उसके अंदर कौन कौन से फाइल है, उन सभी को एक एक करके चेक करेगा। और रूट के अंदर क्या स्टोर होगा, ये जो आपका रूट डायरेक्टरी है जो आपने पाथ के अंदर दिया है। डायरेक्टरीज के अंदर क्या स्टोर होगा, जो इस वेबिनार वर्कशॉप डायरेक्टरी के अंदर जितने भी डायरेक्टरीज हैं वो आपका dirs में आ जाएगा, और जितने भी फाइल्स हैं वो आपके फाइल्स में आ जाएंगे। ठीक है, पर यहाँ पर हमें डिस्प्ले करना है फाइल्स। तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर फाइल इन फाइल्स। ठीक है, यहाँ पर हम फाइल्स के लिए एक लूप चलाएंगे और एक एक फाइल निकल के आएगा और वो लिस्ट ऑफ फाइल में जाके अपेंड हो जाएगा। मैंने आपको जो है लिस्ट जब पढ़ाया था उसमें बताया था एक अपेंड फंक्शन होता है, लिस्ट के आखिरी में उसे जोड़ता जाता है। तो क्या जोड़ना है, ओएस के पाथ के अंदर। ठीक है, क्या ज्वाइन करना है, यहाँ पर ज्वाइन करना है रूट कोमा फाइल। ठीक है, तो जो रूट होगा उसका उस फाइल के साथ ज्वाइन करके जो लिस्ट ऑफ फाइल हमारा लिस्ट है उसके अंदर अपेंड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर केवल फाइल का नाम नहीं दिखाएगा बल्कि उस फाइल का पूरा पाथ दिखाएगा। ठीक है, कि एफ ड्राइव के अंदर, वेबिनार वर्कशॉप के अंदर, पाइथन बेसिक वर्कशॉप के अंदर क्या फाइल है, ये पूरा डिटेल दिखाएगा। तो अब क्या है कि आपके पास सारे फाइल का लिस्ट जो है वो लिस्ट ऑफ फाइल में आ चुका है। अब आपको बस क्या करना है, एक लूप चलाना है और यहाँ पर आपको लिखना है लिस्ट ऑफ फाइल। ठीक है, कोलोन, और यहाँ पर जस्ट आपको क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक एक फाइल को निकालेगा और उसे प्रिंट कर देगा। लास्ट में हम ये भी प्रिंट करना चाहते हैं कि कितने फाइल्स हैं, टोटल कितने फाइल्स हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल फाइल्स कोलोन कोमा, और लेंथ मैं निकाल लेता हूँ। जैसे कि आपको पता है किसी भी लिस्ट का अगर लेंथ देखना है तो लेंथ फंक्शन से हम उसका लेंथ देख सकते हैं। तो हमें फाइनली ये भी पता चल जाएगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ फाइल्स हैं। तो समझ में आ गया, पहला हमने डायरेक्टरी दिया, उसके बाद हमने एक ब्लैंक लिस्ट बनाया। अब ये डायरेक्टरी को एक्सप्लोर करेगा os.walk, पूरे वो डायरेक्टरी पे वॉक करेगा। ठीक है, और एक एक फाइल को निकाल के उसे अपेंड करते जाएगा। तो चलिए हम इसे पहले रन करते हैं,
तो हमने इसे सेव किया और उसके बाद हम रन करते हैं। तो जैसे ही हमने रन मॉड्यूल किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है टोटल फाइल्स कितने 61 और ये पूरे फाइल का लिस्ट आ रहा है और केवल फाइल का नाम नहीं आ रहा है बल्कि पूरा जो है आपका डायरेक्टरी आ रहा है। जैसे एफ ड्राइव के वेबिनार वर्कशॉप के अंदर abc.txt है, एफ ड्राइव के वेबिनार वर्कशॉप के अंदर instruction.txt है और एक फाइल csv का है। तो 3 केवल फाइल्स हैं, नहीं बल्कि यहाँ पर हाँ 3 फाइल्स हैं। उसके बाद जो बाकी फाइल्स हैं वो वेबिनार वर्कशॉप के अंदर एक डायरेक्टरी है सर्टिफिकेट इन बेसिक्स ऑफ पाइथन, उसके अंदर फिर एक फाइल है सर्टिफिकेट स्टूडेंट। इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पर सर्टिफिकेट इन बेसिक्स ऑफ पाइथन के अंदर के सारे फाइल्स दिखा रहा है डे 1 डे 2 डे 3। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट इन पाइथन 29 जून 2020 के अंदर यहाँ पर देख रहे हैं पाइथन अप टू डे 2 अप टू डे 3 अप टू डे 5 सारा कुछ यहाँ पर आ रहा है। तो ये आप देख लिए। अब हम क्या करते हैं एक्सप्लोरर पे चलते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा वेबिनार वर्कशॉप का डायरेक्टरी है। तो आप देख सकते हैं वहां पर 3 फाइल दिखा रहा था एबीसी इंस्ट्रक्शन और 3 डे वर्कशॉप और उसके अंदर ये आपका सब डायरेक्टरी दिखा रहा था सर्टिफिकेट इन बेसिक्स ऑफ पाइथन और इसके अंदर आप देख रहे थे कि डे 1 डे 2 डे 3 वहां पर दिखा रहा था। तो ये सारे क्या कर रहा है एक एक डायरेक्टरी पे जा रहा है और उसके बाद दूसरा डायरेक्टरी दिखा रहा था उसके अंदर पाइथन अप टू डे 2 पाइथन अप टू डे 3। तो इस तरह से एक एक डायरेक्टरी के अंदर घुस रहा था और उसके सारे फाइल्स को वो शो कर रहा था। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर पाइथन में आउटपुट आया है। तो आपने देखा कि कैसे एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के आप क्या कर सकते हैं अपने डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन से फाइल्स है उन सबको शो कर सकते हैं, दिखला सकते हैं और ये काफी हेल्पफुल होगा जब आप इस तरह का कोई प्रोजेक्ट करेंगे। मतलब अब आप पाइथन में आराम से एक प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें आप यूजर से एक इनपुट लो, ठीक है, और उस इनपुट के बेसिस पे वो बता देगा कि वो फाइल उस डायरेक्टरी में है या नहीं है। ठीक है, ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए ये प्रोग्राम मैं आपको ट्राई के लिए छोड़ रहा हूं। अगर आप बना लेंगे तो जरूर आप जो है मुझे बताइएगा, फोन नंबर जो है मेरे हर वीडियो में होता है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू एंड गुड बाय।